हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GFX गाय। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और भी बेसिक सिलेक्शन टूल्स के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये न्यू वाले वर्जन्स में ऐड हुए हैं। मे बी आपने अगर 2017 और CC और 2018-19 रख रखा हो तो शायद उसमें ये ऑप्शन ना हो, मोस्ट प्रोबेबली। बट जो न्यू वर्जन है 2022 से 23 वाले, उनके पास ये ऑप्शन जरूर होंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टूल्स किस तरीके से वर्क करती हैं। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट इस इमेज में उसने डिटेक्ट कर नहीं पाया। तो यहाँ पर ये टूल बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो चुका है। बट सारे इमेजेस में ये फेल नहीं होता, किसी किसी इमेज में ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, एक डिफरेंट इमेज में लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं फिर से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर गया, ठीक है। जैसे ही आप माउस इसके ऊपर लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सिलेक्शन बनने के लायक है, इस पूरी इमेज आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो रही है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, थोड़ी देर की प्रोसेस होगा और अब देखो ये बस एक क्लिक पर इसने पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी। मुझे कुछ पॉलीगोनल लासो टूल एंड किसी तरीके की लासो टूल सेक्शन टूल की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसने बिल्कुल हार्ड एजेस को डिटेक्ट किया और बस एक क्लिक पे इसने एक सिलेक्शन बना दी। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, Ctrl+D में करता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी माउस को लेकर जाओगे, ये खुद ही सिलेक्शन इंडिकेट करने लगे। पिंक कलर के बॉर्डर्स आप देख रहे हो। इसकी कुछ सेटिंग्स में अगर बॉर्डर को और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसमें जैसे कुछ ऑप्शंस हैं, एक ऑब्जेक्ट फाइंडर ये चेक डाउन है, इसी की वजह से ये ऑब्जेक्ट फाइंड करके आपको बता रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, आप देख सकते हो मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ, ये पता नहीं चल रहा है ये किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट फाइंडर को आप ऑन रखें। और अब आप देख सकते हो ये दिखा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये एक रिफ्रेश बटन है, आप प्रेस कर सकते हो, फिर से आपको दोबारा से करना है तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी रिफ्रेश होता रहता है, ऑटो रिफ्रेश होता रहता है। ये इसकी एक सेटिंग्स होती है, ठीक है। इसकी एक बगल में ऑप्शन है शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्शन बनने के लिए वो सारे दिखेंगे। ये बिल्डिंग बस प्लस बिल्डिंग के बाहर वाली जो एरिया है, स्काई वाला एरिया, वो भी बन सकती है इसकी सिलेक्शन। तो आप इसको ऑफ करके रख सकते हो। ये बस वही वाली सेक्शन दिखाएगा जहाँ पर आप माउस लेकर जा रहे हो। मैं बिल्डिंग पे आ रहा हूँ तो बिल्डिंग सेक्शन दिखा रहा है, स्काई पर जा रहा हूँ तो स्काई की सिलेक्शन बना रहा है। मैं स्काई पर क्लिक करूँगा तो बस एक क्लिक में ये पूरी की पूरी स्काई की सिलेक्शन आपके सामने बनाकर रख देगा। ये देखो, अगर मैं इस लेयर पे इसको डिलीट प्रेस करता हूँ, ये पूरी की पूरी स्काई रिमूव कर दिया इसने। लेट्स सी, Ctrl+D से मैंने हटा दिया, जिससे पूरी पूरी स्काई को इसने हटा दिया। अगर मैं इसी इमेज में एक न्यू स्काई ऐड करना चाहूँ, स्काई रिप्लेसमेंट इसको कहते हैं हम लोग, तो मैं देखता हूँ लेट्स सी मेरे पास कुछ इमेज है जिसमें डिफरेंट स्काई हो। यस, मैं इस इमेज को यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं इस इमेज को, इसकी बैकग्राउंड लेयर को पहले से रिलीज़ करता हूँ और ठीक है, इस इमेज को मैं काम करता हूँ, मैं मूव टूल पे क्लिक करता हूँ एंड इसको उठाकर यहाँ लेकर आता हूँ। मैंने यहाँ लेकर आ गया। अब लेयरिंग की काम आती है, मैं इस लेयर को नीचे रखूँगा इसके। वो हम क्यों करते हैं, लेयर कौन सी लेयर को ऊपर कौन सी लेयर को नीचे, लेयर पैनल्स को हम लोग आने वाले 1-2 क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेयर पैनल्स के जितना भी ऑप्शन था सब कुछ, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा लेयर सबसे ऊपर होता है वो सबसे आगे दिखता है फ्रंट में, जो लेयर नीचे होता है वो पीछे दिखता है। तो बेसिक नॉलेज इसका ये होना ज़रूरी है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्काई को पीछे रखना है तो मैंने स्काई वाले लेयर को पीछे किया। इस बिल्डिंग को आगे रखना है इसलिए मैंने इस बिल्डिंग को आगे रखा है। अब मुझे स्काई को मैच कराना है तो मैं स्काई लेयर को बड़ा कर सकता हूँ। तो बड़ा करने के लिए मुझे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसकी साइज़ बड़ी या छोटी करने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, Ctrl+T। जैसे ही आप Ctrl+T प्रेस करोगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं। अब आप इसको ऊपर नीचे लेकर आओ, इसको स्केल करना चाहते हो तो एज टू एज आप, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके आप स्केल करोगे तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल में स्केल होगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं ट्री वाला पार्ट को रहने देता हूँ, ये ज़्यादा नेचुरल सा साउंड कर रहा है, थोड़ा सा साइड एजेस। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्काई की रिप्लेसमेंट करके मैं ओके यहाँ पे चेक ऑन जो बनाया ना टिक, इस पर क्लिक कर दूंगा, यानी कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने इसकी पूरी की पूरी स्काई रिप्लेस कर दी, ठीक है। बेसिक तरीका था स्काई को रिप्लेस करने का। हाँ, वो बात अलग है कि जो ओरिजिनल इमेज हमारी बिल्डिंग की
वो सनलाइट में ब्लू डे लाइट वाली स्काई में थी उसकी ओरिजिनल इमेज, बट अभी मैंने नाइट वाली इमेज करी तो थोड़ा सा जो इस पर लाइट्स एंड जो लाइट्स क्रिएट हो रही हैं वो अभी भी वो डे लाइट वाली है। तो उसके लिए हमें इसकी कलर्स को जो कंट्रास्ट एंड सैचुरेशन होती है एवरीथिंग वो हम लोग को मैच कराना पड़ता है, बैकग्राउंड से मैच कराने के लिए, स्काई के कलर से मैच कराने के लिए। तो हम लोग कलर करेक्शन को कैसे करेंगे, तो कलर करेक्शन की सेपरेट क्लास होने वाली है आगे, ठीक आने वाली क्लासेस में हम लोग कलर करेक्शन भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग कलर्स को मैच कराएंगे अपने इन्वायरमेंट के कलर्स के अकॉर्डिंग। तो बेसिक सिलेक्शन के थ्रू आपने एक सिंपल सा स्काई का सिलेक्शन स्काई रिप्लेसमेंट पे आपने करके देख लिया कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारी थी ये फुटेज नाइट वाली, और मैंने उसको यूज़ करके इस तरीके से स्काई रिप्लेसमेंट कर दिया इस इमेज में। तो ये हमने कर लिया। अब आती है हमारी कुछ और ऑप्शन में देखता हूँ इसी में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में। इसमें एक सेटिंग्स का ऑप्शन होता है बेसिकली, ठीक है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे जब आप जाओगे राइट क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन चेक डाउन होती है। आप इसको सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जब उस पर माउस लेकर जाओगे खुद ही सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन लेकर आता है। उसके नीचे ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन जो कि मैं बता रहा था, यहाँ पर रिफ्रेश का बटन आप मैनुअली कर सकते हो, बटन ये ऑटो रिफ्रेश खुद ही यूज़ करता रहता है। तो आपको उसके लिए मैनुअल पे क्लिक करना होगा, आप मैनुअली बार बार करना चाहते हो तो। ओवरले ऑप्शंस, जब मैं एजेस को डिटेक्ट कर था जिसको पिंक कलर की बॉर्डर्स आ रही थी वो पिंक कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आउटलाइन की बेसिकली पिक्सल से इसकी विड्थ कितनी होगी, अभी 1.6 है, आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हो। ओपेसिटी को 55% है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ओपेसिटी मैंने इसकी 0 कर दी। अब मैं माउस इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अगर मैं इसको 100% पे लेके जाऊँगा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल 100% पे ये अपनी एजेस को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। इसकी वैल्यू मैं बढ़ा दूँ आउटलाइन की, आप देख सकते हो आउटलाइन बिल्कुल ये फेदर्ड बहुत ही चौड़ी सी इसकी आउटलाइन से क्रिएट हो रही है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको मैं अगर 1 या 2 पर कर दूँ जो कि बाय डिफॉल्ट होती है 1.5 पर करें तो ये बिल्कुल प्रॉपर इतना सफिशिएंट होती है। तो आप इस तरीके का सिलेक्शन बना सकते हो इसके थ्रू। ऑटो शो ओवरले ये चेक डाउन है, इसी वजह से ये ऑटो शो हमारा हो रहा है, जैसे मैं माउस के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ऑलवेज शो ओवरले पे मैंने चेक ऑन कर दिया तो ये आप माउस करो या ना करो इस पर ओवर ये खुद ही सिलेक्शन दिखाता रहेगा। नेवर पे मैंने कर दिया तो आप माउस कुछ भी कर लो ये कभी भी नहीं दिखाएगा, इसलिए ऑटो। जैसे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाओगे तो ये सिलेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं आपके पास। मोड, सिलेक्शन का मोड आप देख सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट मोड तो ऑन तो कर ही रखा है, बट इस पर छोटा सा आइकन जो बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो लासो टूल का आइकन बन रहा है, या दोस्तों मोड का लासो टूल है। यहाँ से आप रेक्टेंगल कर सकते हो, तो आप देखो ये रेक्टेंगुलर वाला सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। तो आप लासो टूल से फ्री हैंड सिलेक्शन बना सकते हो या फिर रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना सकते हो। हार्ड एज क्या होती है, हार्ड एज को ऑन ऑफ करने से बेसिकली क्या होती है कि थोड़ा सा ये प्रिसाइज होता है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस इसमें नहीं आता। फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंट इमेज है, ये हार्ड एज अभी ऑफ है, मैं इसको ऑन लेट सी करके देता हूँ तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रही, ठीक है। ये बेसिकली इसमें थोड़ी सी इन्हांसमेंट करके उसी सिलेक्शन में से, तो आप ये अलग अलग इमेजेस पे बेसिकली डिपेंड करता है। तो आप डिफरेंट इमेजेस को ट्राई कर लो, कुछ डिफरेंस आती है कि नहीं आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या डिफरेंस आती है। और एक ऑप्शन होती है सैम्पल ऑल लेयर्स, ये बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी सिलेक्शंस में तो नहीं, हाँ बट सम ऑफ द सिलेक्शंस में ये मिलती है ये ऑप्शन। इस वाले सिलेक्शन में हमारे पास जैसे क्विक सिलेक्शन टूल में भी नहीं, हाँ है क्विक सिलेक्शन टूल में ये ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में ये ऑप्शन है। तो बेसिकली ये वाला जो सिलेक्शन वाला पार्ट है ऑब्जेक्ट क्विक एंड मैजिक वॉन्ड, इनमें ये वाला ऑप्शन आता है सैम्पल ऑल लेयर्स। सैम्पल ऑल लेयर्स अभी क्या है कि ऑफ है। लेट्स सपोज ये वर्क कैसे करता है, मैंने एक डिफरेंट लेयर बना ली, अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, अब मैं जब इस पर माउस होवर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जब मैं सेलेक्ट करूँगा ना तो पूरी की पूरी इमेज को ये आई थिंक सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट जो बैकग्राउंड होती है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसने पूरी की पूरी इमेज को ही सेलेक्ट कर दिया। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। अब मैं सैम्पल ऑल लेयर को जब ऑन करूँगा तो ये बस बेसिकली इन लेयर्स की बात कर रहा है ये। अगर मैं सैम्पल को ऑन कर दूंगा तो ये चाहे किसी भी लेयर पर क्लिक करके रखो, जो बेस लेयर है, जो भी विजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये केवल उनको डिटेक्ट करेगा, चाहे आप किसी भी लेयर पे हो, आप ओरिजिनल लेयर पे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं लेयर 1 पे हूँ अभी भी, और मैं सैम्पल ऑल लेयर्स को ऑन कर दिया, अब मैं जब इस पर जाऊँगा आप देखो ये बिल्कुल अच्छे से एजेस को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इवन कि मैं बेस लेयर पर हूँ भी नहीं, मैं अभी ट्रांसपेरेंट लेयर पे हूँ। तो आप सैम्पल लेयर को जब ऑफ कर देंगे तो ये बिल्कुल फिर से पूरी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स की रीजन वजह से ये पूरी इमेज को सिलेक्ट करेगा, किसी पार्टिकुलर विजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें बेस लेयर पे जाना होगा एंड फिर आप इस तरीके से पार्टिकुलर सिलेक्शन बना पाओगे, ठीक है। तो मैंने पर सिलेक्शन बना दिया, क्लिक कर दिया, क्लिक किया, ये सिलेक्शन बना देगा पूरी स्काई की। मैं इसको कर दूंगा डिलीट। मैंने तो
पूरी स्काई मैंने रिमूव कर दी इसकी, बड़े आसानी से बिना किसी मेहनत के बस एक क्लिक पर ये काम हो जाती है। तो बहुत सारी इमेजेस में ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया न्यू अपडेट में फोटोशॉप की। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा टूल है ये। तो आप सिंपली एक क्लिक पे बहुत सारे पार्ट्स को आप रिमूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन का टूल है। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। मैं इस इमेज को रिस्टोर कर देता हूँ पहले, ठीक है। मैं अब दूसरे ऑप्शन पे आता हूँ, इसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल भी कुछ उस तरीके का है, ये मैं सेकंड बेस्ट टूल इसको मान सकता हूँ। सेकंड बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये खुद से तो डिटेक्ट नहीं करता। एक ऑप्शन है यहाँ पर भी, वो आप यूज़ कर सकते हो, मैं बताता हूँ। बट पहले मैं आपको मैनुअल यूज़ बताता हूँ। मैनुअल आप कैसे करेंगे, अभी आपको जो सिलेक्शन टूल की जो आइकन बन रही है वो बहुत ही छोटी। आप ब्रैकेट टूल मैंने आपको बताया था, राइट वाले जो पी वाले बटन, जो कीबोर्ड पी बटन है, उसके बगल में जो ऑप्शन होती है लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट से अपनी इसको बड़ी कर सकते हो कर्सर को, एंड लेफ्ट वाले से छोटी कर सकते हो। मुझे सिलेक्शन बनानी है इस पहाड़ वाले पे पार्ट की, तो मैं इसको जूम करूँगा पहले थोड़ी सी Ctrl+ से, ठीक है। हैंड टूल से थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट की साइड लेके आता हूँ। अब मैं सिलेक्शन बनाऊँगा, थोड़ी सी और छोटी करता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके का कुछ इस तरीके का सिलेक्शन बनाऊंगा। मैंने बस माउस क्लिक मैंने कर रखा है और माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। क्लिक की बटन छोड़ना नहीं है, क्लिक की बटन प्रेस करके रखना है, एंड आप इस तरीके से ड्रैग करते चलो। तो जितनी कोशिश करेगा प्रिसाइज सिलेक्शन बनाना, वो बना देगा। मैंने यहाँ पर जैसे माउस की क्लिक बटन छोड़ा, ये उतनी एरिया का सिलेक्शन इसने बना दिया, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा सिलेक्शन बनाना था, आप इसके बाद प्रिसाइज सिलेक्शन ना तो यहाँ पर भी वो प्लस एंड माइनस वाली टूल है, ऐड टू सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ एंड थोड़ा सा इधर, मुझे बस ये वाला पार्ट चाहिए मिडिल में, नीचे एंड ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी सिलेक्शन में इसी सिलेक्शन में सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन पे जाऊँगा एंड थोड़ा थोड़ा कर इस सिलेक्शन को माउस के क्लिक बटन प्रेस करके रखनी है एंड माउस को कवर करना है। इतने पार्ट को मैं एज पे इसके मैच करा देता हूँ। याद रहे, माउस की जो कर्सर है जितनी छोटी रहेगी उतनी प्रिसाइज सिलेक्शन बनेगी, जितनी बड़ी होगी उतनी वास्ट सिलेक्शन बनाएगी। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी प्रिसाइज बनाना, तो मैंने इसलिए मैच कराया। थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको मैच करा दिया, तो मैंने ये वाली सिलेक्शन बना दी। मैं Ctrl+J करूँगा तो ये सिलेक्शन बन चुकी है। इस एक्स्ट्रा लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड पुरानी बेस लेयर को मैं ऑफ करता हूँ। आप देख सकते हो केवल कितने पार्ट की मैंने सिलेक्शन बना दिया, आप उसको मूव करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप मैनुअल सिलेक्शन अपने मर्जी से, जहाँ पर की जितनी पार्ट्स की आपको सिलेक्शन बनानी है, तो आप मैनुअल वाले मेथड से आप बना सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है, इसी टूल में मैं फिर से जाता हूँ, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इस बार मैं मैनुअल सिलेक्शन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड थोड़ा सा और मैं इस पर सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, जो भी विजुअल सिलेक्शन वाले पार्ट्स होंगे, जैसे कि इस वाले टूल में आती थी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में, वैसे ही ये करेगा। मैं इसको सेलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा, बस क्लिक करके मुझे छोड़ देना, ये खुद ही डिटेक्ट करेगा सिलेक्शन बनने वाली पार्ट, उसको डिटेक्ट करेगा। बट इसमें ये डायलॉग बॉक्स आ रही है, कुडंट फाइंड अ सब्जेक्ट टू सेलेक्ट। तो ये काफ़ी नाइट एंड डिफरेंट टाइप की इमेज है, तो इस पर इसने सिलेक्शन नहीं बना पाया। तो मैं कुछ कोई और इमेज में देखता हूँ क्या है मेरे पास। एक्चुअली मैं इस डॉगी की इमेज को फिर से ट्राई करके देखता हूँ, ये आ चुकी है। मैं इस पर सेलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं इसने एक जो पॉपअप हो रही थी, जो पार्ट थी इमेज की इस डॉगी की, उसको इसने खुद ही सेलेक्ट कर लिया। मुझे मैनुअली कुछ माउस से नहीं करना पड़ा, इतने पार्ट को इसने खुद ही सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो बहुत ही सॉफ्ट एंड अनविजिबल से पार्ट्स हैं, वो ऑब्वियसली ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इतनी एडवांस नहीं है ये टूल अभी भी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने टूल का मदद लेना पड़ेगा। ऐड टू सिलेक्शन पे आप जाकर फिर से आप सिलेक्शन को यहाँ पर से इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ डिलीट करना है सिलेक्शन तो माइनस वालों पर जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसी एजेस को अंदर लेकर आएंगे इस तरीके से माइनस सिलेक्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी इसको मैच कराई, ठीक है। बेसिकली मैं थोड़ा सा Ctrl+Z से अनडू करूँगा, थोड़ा सा जूम करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कलर्स के बेसिकली कलर्स के बेसिस पर ही एजेस को डिटेक्ट करता है। तो इसकी जो डॉगी की जो ईयर्स एंड जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला, ये बिल्कुल सेम है, इसलिए डिटेक्ट करना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है।
तो इन टाइप्स की जो सॉफ्ट सिलेक्शन होती हैं ये, जिनमें हेयर्स वगैरह हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सिलेक्शन होती है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग एडवांस टूल यूज़ करते हैं, एडवांस सिलेक्शन यूज़ करते हैं। अभी हम लोग केवल बेसिक सिलेक्शन देख रहे हैं जो कि हार्ड सर्फेस पे जनरली यूज़ हम लोग करते हैं। तो जो एडवांस सिलेक्शन होती है उसकी टॉपिक्स हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे, जो कि एडवांस सिलेक्शन होती हैं उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ इस तरीके का मैंने बना लिया, तो मैं इस तरीके से ऐड टू सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन से मैं थोड़ी सी अपनी सिलेक्शन को और बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तो ये इतने पार्ट्स की पूरे डॉगी के सिलेक्शन को बाहर लेकर आ जाएगा, बट ये काफ़ी हार्ड सा सिलेक्शन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंट्रोल जे में करता हूँ, इसकी सिलेक्शन आ गई, इसको मैं ऑफ करा देता हूँ। ये आप देखो डॉगी की पार्ट इसने कट करके निकाल दी मेरे में से, बट ये इसकी एजेस है वो काफ़ी गंदी सी, काफ़ी हार्ड सी हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो ये हार्ड सिलेक्शन होती है। सॉफ्ट सिलेक्शन के बारे में हम लोग काफ़ी एडवांस सिलेक्शंस टूल्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कलरिंग, शैडो मास्किंग एंड ऑल। ये सारे टूल्स हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में इनको देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के ये सिलेक्शंस कुछ इस तरीके की थी, मैंने कंट्रोल जेड को ऑप्शन रिस्टोर कर दिया। ठीक है, अब आती है एक और टूल जो कि है मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली क्या करता है, जो भी कलर्स होती हैं आपके सीन में, आपके इमेज में, उस एक टाइप की जैसे सिमिलर कलर्स को एक बार में ही सिलेक्शन बना देता है उनकी। इसके लिए मैं सूटेबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ, स्काई वाली इमेज को मैं फिर से ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यही वाला इमेज फिर से ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर कलर्स बहुत बिल्कुल एक जैसे हैं स्काई की, तो मैं दिखाता हूँ ये कितने अच्छे तरीके से वर्क करेगा। मैंने मैजिक वॉन्ड टूल को सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या क्लिक कर दूंगा किसी भी एक कलर वाले पार्ट पर। जैसे ही मैंने कलर किया, इस पर क्लिक किया, तो इस तरीके के जो ब्लू कलर के जो सैम्पल्स थे उसने एक बार में मैक्सिमम जितना पॉसिबल था उसने सेलेक्ट कर लिया। बट मैं चाहता हूँ पूरी पूरी स्काई की सिलेक्शन बनाना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इतनी सिलेक्शन तो ये बना ही चुका है, आपको इस सिलेक्शन में से कुछ सिलेक्शंस को और भी ऐड करनी है। तो आपको बेसिकली सिलेक्शन ऐड करने के लिए फिर से वही ऐड टू सिलेक्शन आपको यूज़ करना है। ठीक है, ऐड टू सिलेक्शन को क्लिक करने के बाद जो भी पार्ट्स रिमेनिंग आप उन पर क्लिक करते चलो, धीरे धीरे करके वो उन सिलेक्शन को ऐड करता चलेगा। तो इस तरीके से मैजिक वॉन्ड टूल ने बड़ी 2 या 3 क्लिक्स में पूरी स्काई की सिलेक्शन बना दी है। बेसिकली उसने कलर्स की सैम्पल्स को पिक करता गया और वो सिलेक्शंस को बनाता गया। ठीक है, मैं जैसे इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको फ्री लेयर पहले तो बनाऊंगा, और मैं डिलीट करना चाहूँगा इतने पार्टिकुलर यूजर को, तो मैंने कर दिया डिलीट। तो फिर से इसी तरीके से आप स्काई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड, मैं इसको रिस्टोर करता हूँ। अगर आपको इन उल्टी सिलेक्शन बनानी है, मुझे इस स्काई को ही रहने देना, इस बिल्डिंग को ही हटा देना चाहिए, मुझे इस बिल्डिंग को हटा देना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन्वर्स सिलेक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। अब सिलेक्शन इन्वर्स हो गई। पहले ये स्काई को सेलेक्ट कर रखा था इसने, अब ये स्काई को छोड़ चुका है, जो उसके अलावा जो बिल्डिंग वाले पार्ट्स थी उसको इसने सिलेक्शन बना लिया। तो आपको अगर बिल्डिंग की सिलेक्शन बनानी थी तो आप मैजिक वॉन्ड टूल से अगर सिंपली बनाते, मैं आपको दिखाता हूँ करके। अगर मैं स्काई की सिलेक्शन बनाऊँ, मैं बिल्डिंग की सिलेक्शन बनाना चाहूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ये केवल एक इस तरीके से पिक्सल को सिलेक्ट करता चलेगा। ठीक है, तो ये एक करके पूरी बिल्डिंग की सिलेक्शन बनाना इस टूल से काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, कंट्रोल डी करो, स्काई की सिलेक्शन बना लो, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसमें ऐड टू सिलेक्शन से मैं इसमें सिलेक्शन से ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, इसने ऑलमोस्ट पूरी सिलेक्शन स्काई की बना ली। अब मुझे बिल्डिंग चाहिए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स सिलेक्शन बना दूंगा। तो बड़ी आसानी से मैंने बिल्डिंग की सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करके बना लिया। अब मैं इतने पार्ट को डिलीट करना चाहूँ तो मैंने डिलीट कर दिया, तो पूरी बिल्डिंग ही सिर्फ स्काई बच गई। तो आप इस तरीके से अलग अलग सिलेक्शंस बना सकते हो। ठीक है, और आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये इट्स अप टू यू कि आपको आपकी इमेज पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिलेक्शन टूल आप वहाँ पर यूज़ करो। तो ये सारे टूल्स काफ़ी ज़्यादा हैंडी आते हैं। यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में भी यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक किया, ये खुद से इसने बिल्डिंग को डिटेक्ट कर लिया। आप सिंपली डिलीट करना चाहते हो तो एक क्लिक का काम है। तो ये अच्छे से अच्छे सिलेक्शन को एक क्लिक में निकाल देता है। बाकी थोड़ी सी आपको सिलेक्शन को अपनी प्रिसाइज करनी ही है। तो आप इस तरीके से ऐड टू या सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन यहाँ पर से यूज़ करके अपने काम को और आसान कर सकते हो। मैंने सिलेक्शन इस तरीके से इसमें बनाकर ऐड कर दी, इसने सिलेक्शन बना दिया। यहाँ पर मैंने करेक्ट कर ली, थोड़ी सी यहाँ पर ये जो मैंने ठीक करनी है, इस एज से इस एज तक मैं मैच कराऊंगा एंड बाहर से ले जाकर इसको ऐड करा दूँगा। इसने ऐड कर दिया, दैट्स इट। आप इसको मूव करके देख सकते हो, ये रही आपकी सिलेक्शन। आपने इस तरीके से इन टूल्स को यूज़ करके बड़ी आसानी से आप ऐसे सिलेक्शंस बना सकते हो। और भी बहुत सारी तो हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी सिलेक्शन काफ़ी आसानी से बन जा रही है। ये टूल्स काफ़ी हैंडी आ रहे हैं।
तो फिलहाल इन टूल्स की आप प्रैक्टिस करें, अलग अलग टूल्स की, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप कुछ और भी नई चीज़ों को इनमें से डिस्कवर कर पाते हो तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ प्रैक्टिस करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।